नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं पथ प्रदर्शक की फर्स्ट क्लास। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ पीएनबी, यानी पीएनबी की यात्रा किस तरीके से रही। पीएनबी वाज बोर्न ऑन 19 मई 1894 को इसका जन्म हुआ था। और इसने जो है ये फर्स्ट इंडियन स्वदेशी बैंक था और इसने कमिशमेंट किया था अपने ऑपरेशन को 12 अप्रैल 1895 से जो है अपना बिजनेस ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। बैंक फर्स्ट ब्रांच जो ओपन की गई थी वो अनारकली बाजार लाहौर के अंदर जो है फर्स्ट ब्रांच ओपन की थी। और उस टाइम पे जो है बैंक की ऑथराइज कैपिटल थी 2 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल वाज 20,000। उसके फर्स्ट बोर्ड ऑफ 7 डायरेक्टर जो है ये इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं, ये 7 डायरेक्टर थे। और ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द बैंक नाउ नो बैंक जो है मर्ज और एमलगमेटेड हुए थे पीएनबी के साथ। 1940 के अंदर भगवान दास बैंक लिमिटेड, 1951 के अंदर भारत बैंक लिमिटेड, 1961 में यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया और 1961 में इंडो कमर्शियल बैंक और 1986 में हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और 2003 के अंदर नेडुगुडी बैंक जो है इसके अंदर या अमेलगमेटेड हुआ था। तो इस तरीके से जो है ये हिस्ट्री यहाँ पे आई हुई है। पोस्ट अमेलगमेशन ऑफ ओबीसी और ईयूएनआई ओबीसी और ईयूएनआई के अमेलगमेशन के बाद 1/4/2020 को जो हुआ था, तो पीएनबी का जो एक्सपेंड हो गया, प्रेजेंस जो है पूरे इंडिया के अंदर हो गई थी। और अगर एंड ऑफ द सितंबर की बात करें तो बैंक की जो है टोटल डिलीवरी चैनल 536,593 है और नेटवर्क जो है 10,228 डोमेस्टिक ब्रांचेस का, 2 इंटरनेशनल ब्रांचेस का, 11,187 एटीएम का और 32,278 बीसीज का जो है नेटवर्क सितंबर 2025 तक जो है बैंक के पास है। और पीएनबी इज सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री। इसकी सेकंड लार्जेस्ट बैंक की जो है पोजीशन जो टुडे जो है इसकी बैंक की है। उसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक की अगर मैं बात करूं, कई बार क्वेश्चन आया है कि पीएनबी की सब्सिडरी कौन कौन सी है। तो पीएनबी की डोमेस्टिक सब्सिडरी है पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड, पीएनबी आईएसएल और पीएनबी गिल्ट लिमिटेड, ये है सब्सिडरी। ठीक है, फॉरेन सब्सिडरी की अगर बात करें तो पीएनबी आईएल लंदन और ड्रंक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान, ये जो है फॉरेन सब्सिडरी है, यानी ये सब्सिडरी के अंदर आएंगे अगर कोई इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपसे। और इसकी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करें, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर की बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और सेकेंडली जो है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो है इनकी डोमेस्टिक एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है। फॉरेन की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट बैंक नेपाल जो है इसका एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो हर जैसा कि आपको पता है 35% शेयर होता है बैंक का। तो वो आरआरबी बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक और वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, यहाँ पे जो है इनकी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है। उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 को देखिए, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी से जो है रिवीजन में करूँगा ताकि ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा नहीं होगा, सभी ने जो है इस बुक को पढ़ा होगा। हम जो है फटाफट से इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए। अगर अब तक कोई पॉइंट छूट गया है तो आज आप जो है जो है वो कवर हो जाएगा। देखिए आरबीआई की फंक्शन क्या है, इश्यूअर ऑफ द करेंसी, ये जो क्या करता है, ऑथराइज करता है इश्यू करेंसी नोट को। ठीक है, 1 रुपए का नोट जो कौन इश्यू करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1 रुपी नोट इज इशूड बाई, किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर के अंदर 1 रुपए का नोट जो है इश्यू किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंजमेंट फॉर करेंसी चेस्ट के लिए अरेंजमेंट करता है फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द करेंसी अक्रॉस द कंट्री, यानी अगर
पैसा अब्ज़ॉर्ब करना हो या फिर ज़्यादा मार्केट में देना हो तो ये सारा का सारा कौन अरेंजमेंट करता है? आरबीआई करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई जो है RBI centrally under Section 20 and act as banker, representative and advisor to state government under Section 21A यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 20 और स्टेट गवर्नमेंट को 21A के अंडर जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है। आरबीआई कलेक्ट ऑल इनकम एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की सभी इनकम को कलेक्ट करता है और पे करता है फॉर एक्सपेंसेस एंड अरेंज फॉर द पब्लिक डेब्ट और पब्लिक डेब्ट के का अरेंजमेंट करता है। Currency and the regulating of the lending. Bank have maintained CRR. बैंकों को क्या करनी पड़ती है? CRR मेंटेन करनी पड़ती है। सम परसेंटेज ऑन डेली बैलेंस हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई। आरबीआई के पास रखना पड़ता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट जो है अभी खत्म कर दी गई थी 2006 से। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 के अंदर जो है सीआरआर के अंदर बैलेंस रखना पड़ता है एंड एसएलआर सम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है कैश में, गोल्ड में, अनइंकम्बर्ड विदाउट चार्ज जो है रखना पड़ता है। वो जो है मैक्सिमम इसका एसएलआर की अगर परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम 40% कर सकते हैं। जबकि आज के टाइम में जो एसएलआर जो है वो 18% है। करंटली सीआरआर जो है अगर इस बुक में थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा एज़ ऑन टुडे की अगर मैं बात करूँ तो सीआरआर जो है 3% है। कितना है? 3% है और एसएलआर जो है हमारा 18% है। आइए थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। इसके अंदर जो है एसएलआर जो कितना है 18% है और सीआरआर जो है 3% है। अगर इसको अपडेट आपने देखना हो तो आप आरबीआई के ऊपर जाके आरबीआई की साइट पे जाके भी आप अपडेट देख सकते हैं। रेपो रेट यहाँ पे 5.25 है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.5% है, बैंक रेट 5.5। अगर आपको इसको भी याद करना हो तो देखिए ये जो है आपका बेस होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एसडीएफ जिसको हम बोलते हैं ये 5% है। रेपो रेट हमेशा इससे 0.25% ऊपर रहेगा यानी 5.25 रहेगा और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इससे जो है रेपो रेट से ही जो है कितना रहेगा 0.25% और ऊपर रहेगा तो वो होगा 5.50 बैंक रेट उसके इक्विवेलेंट होता है। और अगर हम बात करें ये दूसरे रेट की, यहाँ पे रिज़र्व रेशियो की सीआरआर 3% है और एसएलआर जो है 18% है। जब भी आपको देखना हो तो rbi.org.in जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप इस साइट की वेबसाइट के ऊपर ज़रूर देख के जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने आपको करंट रेट जो है बता दिए हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देखिए रेपो रेट क्या होता है? बैंक जो है बोरो करता है आरबीआई से। बैंक आरबीआई से क्या करता है? बोरो करता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं फॉर रेगुलर लिक्विडिटी के लिए और इसके अंदर जो है रेट अभी 5.25 चल रहा है। इसको ईज़ी अगर रिमेंबर करना है आपको तो रेपो रेट ऐसे कर सकते हैं बोरो टॉयज़ फ्रॉम आरबीआई यानी बोरो करता है टॉयज़ का मतलब यहाँ पे मनी का मतलब है। बोरो करता है मनी फ्रॉम आरबीआई वो रेपो रेट पे होता है। रिवर्स रेपो क्या होता है? पार्क एक्स्ट्रा टॉय ऑन आरबीआई मतलब पार्क एक्स्ट्रा मनी विद आरबीआई तो उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। बैंक जो है क्या करता है डिपॉज़िट करा देता है आरबीआई को। सीआरआर क्या होता है? बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास मैंडेटरी रिज़र्व है, ये सिर्फ़ कैश की फ़ॉर्म में रखे जाएँगे एज़ ऑन टुडे 3% है। कीप सम टॉय यानी कीप सम कैश इन आरबीआई लॉकर आरबीआई के पास रखना पड़ता है दैट इज़ द सीआरआर। एसएलआर क्या है? बैंक को अपने पास रखना बैंक ओन सेफ सेल्फ यानी खुद के पास रखना पड़ता है। कीप स्पेशल सेल्फ ऑफ टॉयज़ यानी खुद के पास रखना पड़ता है कुछ परसेंटेज कितना 18% है एसएलआर का किसकी फॉर्म में कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है अपने पास एमएसएफ इसको बैंक आरबीआई को रखना पड़ता है जो है अगर उसको इमरजेंसी बोरोइंग करनी है बैंक से सॉरी आरबीआई से तो वो एमएसएफ रेट लगता है जो 5.50 है इमरजेंसी टॉयज फ्रॉम द आरबीआई अगर इमरजेंसी आपको कैश लेना है आरबीआई से उधार लेना है एसडीएफ क्या है अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो डिपॉजिट करा देंगे वो विद एक्स्ट्रा मनी विद आरबीआई
तो इसके ऊपर जो है क्या है 5% का रेट चल रहा है। डिपॉजिट एक्स्ट्रा टॉय सेफली विदाउट प्लेज, यानी इसके ऊपर कोई आपको विदाउट प्लेज जो है आप जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो ये हमारे रेट इस तरीके से हैं। उसके बाद बैंकर्स ऑफ द बैंक, जो आरबीआई जो है आल्सो एक्ट एज बैंकर ऑफ द कमर्शियल कोऑपरेटिव और एंड रीजनल बैंक ऑफ द कंट्री के बैंकर ऑफ द बैंक के रूप में काम करता है। रिफाइनेंस फैसिलिटी टू ऑल शेड्यूल बैंक, सभी को जो है अगर जरूरत पड़ती है तो रिफाइनेंस भी करवाता है, पैसा भी प्रोवाइड कराता है। आरबीआई एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी जरूरत पड़ने पर वो पैसा भी प्रोवाइड करवाता है बैंकों को। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, आरबीआई जो रेगुलेट करता है क्रेडिट थ्रू वेरियस मेजर, जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशो, सीआरआर रेशो, यानी बैंक आरबीआई ये देखता है कि अगर मार्केट में पैसा कम है तो वो सीआरआर को घटा बढ़ा के जो है इस तरीके से अपना जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल जो है करता है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है ऑफ द कंट्री वर्क अंडर द रेगुलेशन, किसका चलता है आरबीआई का ही चलता है। क्या क्या काम करता है, लाइसेंस देता है आरबीआई, क्या देता है लाइसेंस। एवरी बैंक टू सेट इन इंडिया हैज टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से लाइसेंस देना पड़ता है अगर कोई बैंक खोलना है तो। अरेंजमेंट, आरबीआई कंसिस्टेंटली मॉनिटर करता है अरेंजमेंट ऑफ द अदर बैंक। लिक्विड रेशो, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एसएलआर को मेंटेन कराता है, सीआरआर को मेंटेन जो है ये करवाता है। ब्रांच एक्सपेंशन, अगर कोई ब्रांच किसी बैंक को खोलनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से बिफोर ओपनिंग इट्स न्यू ब्रांच इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। इंस्पेक्शन, अंडर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन बैंकिंग एक्ट आरबीआई हैज एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन राइट, आरबीआई के पास जो है जांच करने के जो है राइट्स हैं, अंडर विच आरबीआई कैन डू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी बैंक्स कैपिटल, किसी बैंक की कैपिटल का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, फंड का कर सकता है, कैश अमाउंट का कर सकता है, लोन का और सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट का। ठीक है, इफ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी गलती पाई गई जिसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता तो आरबीआई कैन लिक्विडेशन और मर्जर, तो उसका बैंक आरबीआई जो है उसको लिक्विडेशन में डाल सकता है या फिर उसका मर्जर भी कर सकता है। लिक्विडेशन एंड मर्जर, the RBI can apply to the court under section 38 of the Banking Act for liquidation of bank with bad financial condition of those whose economic condition is relatively better, यानी जिसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है उसके साथ उसका जो है क्या करा सकता है वो मर्जर भी जो है करवा सकता है। आफ्टर क्लोजिंग देयर रेगुलर बिजनेस फॉर 6 मंथ प्लान टू मर्ज इट विद द स्ट्रॉन्ग बैंक, यानी वो 6 महीने का टाइम देके उसको किसी के साथ मर्ज भी जो है करवा सकता है। मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मैनेज करता है तो आरबीआई ही करता है। डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक उसकी बातों को फॉलो नहीं करता है, तब आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है उसकी एडवाइस को, तो आरबीआई जो है उस पर डायरेक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट में ले सकता है। इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन आरबीआई का क्या है, इज टू पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री करेंसी, डेब्ट मार्केट, करेंसी फाइनेंस, इकोनॉमिक कंडीशन और बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट को जो है वो पब्लिश भी कर सकता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, टू स्टडी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट अंडर द एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइज कर सकता है कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह का क्रेडिट सिस्टम उनको लाना चाहिए। अदर टास्क, आरबीआई क्या करता है, मनी अदर डेवलपमेंट का फंक्शन भी करता है, जिसके अंदर क्या हो सकता है, अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोन फॉर एग्रीकल्चर, जो नबार्ड जो ट्रांसफर करता है उसको उसका जो काम भी वो करता है। इट आल्सो एक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमने देख लिया था बैंकर का गवर्नमेंट का बैंकर होता है, और इस तरीके से जो हमने ये डिस्कस किया। कुछ अदर प्रोविजन है, सेक्शन 2 जो है, शेड्यूल बैंक टू मीन ए बैंक इंक्लूड, शेड्यूल बैंक का मतलब है जो बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में शामिल है वो। सेक्शन 17 क्या है, वेरियस बिजनेस डन बाय आरबीआई हैज शोन, सेक्शन 17 के अंदर। सेक्शन 18 क्या है, आरबीआई प्रोवाइड इमरजेंसी लोन टू बैंक, सेक्शन 18 के अंदर आरबीआई इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करता है बैंकों को कंसेशनल रेट पे।
सेक्शन 20 जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 21 जो है ऑथोराइज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया, जो वो सेक्शन 21 के अगेंस्ट करता है। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ऑथोराइज टू इशू बैंक नोट। सेक्शन 22 क्या करता है? ऑथोराइज करता है टू इशू बैंक नोट। सेक्शन 24 क्या है? नोट ऑफ डिनोमिनेशन जैसे इशू करने, जैसे 2 का, 5 का, 10 to 50, 500, 1000, 200, 1000। रिसेंटली जो है कई बार क्वेश्चन आता है रिसेंटली कौन सा नोट हमने विड्रॉ किया है, तो वो किया है 2000 का नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन। और ये 10,000 रुपये तक का नोट जो है इशू कर सकता है। मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट कैन बी प्रिंटेड कितना कर सकता है? 10,000 रुपये तक का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिसकंटिन्यू इश्यू ऑफ सच डिनोमिनेशन नोट, जो भी इश्यू किए गए हैं उनका जो है डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। सेक्शन 26 क्या कहता है? द नोट इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर, इट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नोट इशू किए गए हैं जो आरबीआई के द्वारा, वो सभी के सभी लीगल टेंडर है। इट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन पे गारंटी है। Note issued by the RBI in Section 29 are exempt from stamp duty on them. The Indian Stamp Act के अकॉर्डिंग जो है उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। सेक्शन 31 जो है वो क्या करता है? प्रोहिबिट करता है नोट पेबल टू बीरर को, प्रोहिबिट इश्यू ऑफ नोट पेबल टू बीरर को, जो नोट इश्यू किए जाते हैं उसको प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 42 शेड्यूल आर रिक्वायर्ड टू कीप मेंटेन परसेंटेज ऑफ देयर। सेक्शन 42 जो है सीआरआर की बात कर रहा है। आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डेली बैलेंस इन कैश विद आरबीआई इन करंट अकाउंट, दिस इज कॉल्ड सीआरआर। सेक्शन जो है 42 जो है सीआरआर के लिए है। और सेक्शन 42C, आरबीआई हैज द पावर टू ऐड और डिलीट नेम ऑफ एनी बैंक फ्रॉम कमर। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है किसी का नाम ऐड भी कर सकता है और डिलीट कर सकता है सेक्शन 42C के अगेंस्ट में। अभी के जो पॉलिसी रेट जो है हमें अभी डिस्कस किए थे कि अभी के ये नहीं है, यहाँ पे चेंजेस है कुछ। अगर आप पत्र प्रदर्शन में पढ़ रहे हैं तो उसको चेंज कर लीजिएगा। और करंट रेट है ये, पॉलिसी रेट ये है यहाँ पे CRR 3% और 18% है। ये आप अब अपने आप को अपडेट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एक बात रह गई थी हमारी, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश ऑन। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 से अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, known as the John Hilton Young Commission of Indian Currency and Economy। ऑन 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया गया था द आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1948 के अंदर, बाई पेइंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। यानी ये नेशनलाइज कब हुए थे? 1 जनवरी 1949 को। The Reserve is Reserve Bank is managed by the Central Board of Director, comprising of 4 local board, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में और चेन्नई में है। आरबीआई कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर, आरबीआई का एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 15 अदर डायरेक्टर होते हैं। और इसका फर्स्ट जो गवर्नर था ओ स्मिथ था। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर सी देशमुख थे। और अभी करंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो श्री संजय मल्होत्रा जी जो है हमारे करंट गवर्नर हैं। और अगर और अदर पर्सन जो है करंट के आपको देखने हैं तो आप ये देखिए, गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट श्री संजय मल्होत्रा जी अपॉइंटेड हुए थे या जिन्होंने चार्ज लिया था 11 दिसंबर 2024 को। हो सकता है इसमें से कोई बात आपसे पूछ लें। और पोजीशन जो है 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है ये बने हैं। डिप्टी गवर्नर जो 4 हैं उनकी अगर हम बात करें तो श्री टी रवि शंकर जी हैं। सेकंड जो है श्री स्वामीनाथन जे जी हैं। और थर्ड की बात करें तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जी। और फोर्थ चंद्रा मुर्मू, जो सबसे न्यूली अपॉइंटेड यही है। 10 अक्टूबर 2025 को जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आगे चलने से पहले।
ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Which section of RBI Act authorize the RBI to issue currency note? अभी अभी ऊपर हमने किया था कि कौन सा सेक्शन है आरबीआई का जो ऑथराइज करता है आरबीआई को टू इश्यू करेंसी नोट। ए सेक्शन 18, या बी सेक्शन 22, या सी सेक्शन 42, या डी सेक्शन 24। और इसका राइट आंसर है बी, यानी सेक्शन 22। बी मतलब सेक्शन 22। सेकंड क्वेश्चन, हु इशू द 1 rupee नोट इन इंडिया? हु इशू 1 rupee नोट इन इंडिया के अंदर जो है 1 रुपये का नोट कौन इश्यू करता है? ए आरबीआई, बी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर, या सी स्टेट गवर्नमेंट, या डी नाबार्ड। बिल्कुल सही। और इसका राइट आंसर होगा बी, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर। थर्ड क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2025 व्हाट इज द सीआरआर? दिसंबर के अंदर जो है एज ऑन दिसंबर उसका सीआरआर अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर इज बी, यानी 3% जो है इसको जो है एक फेज मैनर के अंदर घटाया गया था। और अभी जो है ये जनवरी के अंदर की अगर हम बात करें या फिर एज ऑन दिसंबर आपसे पूछ ले तो 3% है। ये रिड्यूस होके जो 3% का टारगेट लिया गया था 25-25 पॉइंट बेसिस पॉइंट को घटा करके अभी लास्ट जो है 3% है सीआरआर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करंट रेपो रेट? दिसंबर 25 के अंदर जो है रेपो रेट कितना है ये आपसे पूछा गया है। अभी भी मैंने आपको जो है लेटेस्ट बताया भी था कि रेपो रेट कितना है। ये फ्लोर रेट से जो होता है वो 25 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है। तो फर्स्ट आंसर इज 5.50, या फिर बी 3.35, या सी 5.25, या 5.75। और इसका करेक्ट आंसर है सी, 5.25। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैन आरबीआई इंस्पेक्ट द बैंक? किस एक्शन के अगेंस्ट अकॉर्डिंग जो है बैंक जो आरबीआई इंस्पेक्ट कर सकता है बैंकों का कैपिटल फंड और मैनेजमेंट? अभी भी हमने जो है किया था सेक्शन 35, सेक्शन 38, सेक्शन 42, या सेक्शन 22। और इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 35। व्हाट इज द एसएलआर एज ऑन दिसंबर 25 को जो है एसएलआर कितनी है? 3.25%, 18%, 40%, या 5.25%। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है। देखिए 40% मैक्सिमम हो सकता है, और अभी जो है कितना है बी, 18% जो है यहाँ पे हमारा एसएलआर का रेट है। हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ए ओ स्मिथ, बी सी देशमुख, या फिर सी संजय मल्होत्रा जी, या जॉन हिल्टन यंग। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? और इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर सी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑथोराइज आरबीआई टू एक्ट एज बैंकर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट? के जो है ऑथोराइज कौन करता है बैंकर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट? उसका राइट आंसर इज सेक्शन 2021A। यानी ये ऐसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन 20 और स्टेट गवर्नमेंट का 20A, या फिर 22 24, 42 42C, या सेक्शन 31 29। और इसका राइट आंसर इज ए, बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 और बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज 21A। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? इशू करेंसी, मैनेजिंग सीआरआर एंड एसएलआर, कंडक्टिंग डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, या एक्टिंग एज लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। तो ये ऑप्शन पढ़ते ही आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दे पाएंगे, और इसका एग्जैक्ट आंसर है सी, कि आपको इलेक्शन करवाना कोई आरबीआई का काम नहीं है। बाकी काम जो है आरबीआई करवाता है, इश्यू करता है करेंसी को, और सीआरआर एसएलआर को मैनेज करता है, और एक्ट जो करता है लैंडिंग लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट जो है ये काम भी इसका करता है।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास समझ आई। अगर आपको ये क्लास अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।